चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ के बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आए हैं जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी सवाल रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात में, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 75 है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं किसके अनुपात में है? 3:5 के अनुपात में है। ठीक, उनका एलसीएम है 75। तो ये संख्याएं अनुपात में है तो संख्याएं मान लेंगे हम 3x और 5x हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 5×3 = 15 और x कॉमन है तो x 5×3 = 15, x 15x हो जाएगा। 15x बराबर है, इनका एलसीएम दे रखा है 75, हमारा निकला है 15x। 15 से काटेंगे, 15×5 = 75, तो x बराबर आ जाएगा 5। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालना है ना, तो इन संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? पहले संख्याएं निकाल लेंगे। x का मान 5 आ गया तो 5 से गुणा करेंगे, 5×3, इसमें 5×3 = 15 और 5×5 = 25। तो संख्याएं आ गई है 15 और 25। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं 25 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे तो किससे कट जाएंगी ये बड़ी से बड़ी संख्या? 5 से कटेंगी। 5×5 = 25 और 5×3 = 15। अब किसी संख्या से कट जाएंगी ये दोनों? तो नहीं कटेंगी, एक से कटेंगी, तो एक तो लेंगे नहीं, तो 5 ही इसका एचसीएफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम 180 है, उनका योग ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं हैं तो जो संख्या मान लेंगे 4x और 5x हो जाएंगी। ठीक, इनका एलसीएम दे रखा है 180, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4×5 और x 20x इनका एलसीएम हो जाएगा। हमारा सवाल में एक्स एलसीएम दे रखा है 180, हमारा आया 20x। तो x बराबर 20 से काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 9 बार, तो x बराबर आ जाएगा 9। अब 9 की इसमें गुणा कर देंगे तो संख्या आ जाएंगी। 4x और 5x में 9 की गुणा कर देंगे, x बराबर 9 आ गया ना, तो 9 की गुणा कर 9 चौक संख्या आ जाएंगी 36 और 9×5 = 45। 36 और 45 संख्या आ जाएंगी। अब इनका योग पूछ रहा है दोनों संख्याओं का, तो योग निकाल देंगे। 5 6 11, 4 3 7 और 1 8, 81 संख्याओं का योग आ गया 81। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं, वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी को पूर्णतः मापा जा सके। तो पूर्णतः मापा है बड़ी, सबसे बड़ी माप पूछ रहा है ना, तो इसका एचसीएफ निकलेगा। अगर बड़ी पूछता है तो एचसीएफ, अगर छोटी पूछता है तो एलसीएम निकलता है। तो बड़ी पूछ रहा है तो 36 45 72 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? वह संख्या जी जो तीनों को काट दे। तो 2 से कट जाएंगे, तीनों नहीं कटेंगे। 2 से ये 45 आएगा तो नहीं कटेगा। 3 से कट जाएंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 3 3 दूनी 6। फिर 3 से काटेंगे 45 को, 3 3 × 3 और 3×5 = 15। 3 से काटेंगे 72 को, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। फिर कट जाएगा, फिर कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। फिर 3 चौक 12, 3×5 = 15, 3 8 24। फिर कटेगा, फिर नहीं कटेगा, एक से कटेगा। फिर ये कि एक संख्या से नहीं कटेगा ना, जो तीनों कट जाए तो तीनों नहीं कटेंगे, तो यही हमारा एच सी एफ आ जाएगा। 3×3 = 9, एच सी एफ आ जाएगा हमारा 9। एच सी एफ बराबर 9 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 लीटर का माप होगा जिससे पूरा माप देगा इन तीनों को। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 16 20 और 24 का एच सी एफ ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं? इससे हमको बताया है 16 20 और 24 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, तीनों को तीनों को काट दे। तो 2 से काट देंगे तीनों को, 2 काट देंगे, 2 8 16, 2 से 10 बार, 2 से 12 बार। ठीक, फिर 2 से कट जाएंगी तीनों संख्या, 2 से कट जाएंगी, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अब किसी संख्या से कट जाएंगी, एक संख्या से, तो एक से अब ये किसी संख्या से नहीं कटेंगी, 2 से भी नहीं कटेंगी, 3 से भी नहीं कटेंगी, 5 आ गया। एक से कटेंगी, तो एक से तो होता ही नहीं है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 2 की गुणा, दोनों की गुणा कर देंगे, 2 × 2 बराबर 4 एचसीएफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 84 105 और 140 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? 84 105 और 140, वही एलसीएम जैसे एचसीएम निकालते हैं वैसे ही एलसीएम निकालेंगे। तो किससे कट जाएंगी ये? इसमें नहीं देखना होता है कि तीनों कट जाए, नहीं, बस कटनी चाहिए। इन्हें सबको एक एक बनाना है हमें, लास्ट तक काटते काटते इतना काटते ही ले जाना है। तो पहले 2 से काट लो, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से नहीं कटेगा 105।
इसे काट लेंगे, ये तो कट जाएगा 2 से, 2 सत्ते 14, 0। फिर काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 105 नहीं कटेगा। फिर इसे काटेंगे 35 आएगा। अब 2 से कट रही कोई संख्या नहीं कट रही, 2 से नहीं कट रही, कौन सी संख्या से कट जाएगी? तो 7 से तीनों कट जाएंगी, तो 7 से काट लो। वैसे 3 से भी कट जाएंगी लेकिन 7 से भी कट जाएंगी। 7 तिया 21, 7 एकन 7, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, ठीक। और यहाँ से फिर 3 से काट लो, 3 एकन 3, 3 पंजे 15 और 5। फिर लास्ट में 5 से कटेंगी, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, ये एक एक बन गया है। तो यहीं लास्ट में एक एक बना होता है, जो काटते रहो लास्ट तक जब तक कटे नहीं। तो इसकी गुणा कर लेंगे, 5 तिया 15, सत्ते 105, 105 दूनी 210 और 210 दूनी 420। इसको गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5। तो हमारा ये आ जाएगा 5 तिया 15 सत्ते 105 दूनी 210 दूनी 420। 420 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5/6, 6/5, 3/2, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो अगर आपको जब भी देखे कि भिन्न में है, अगर ऐसे भिन्न में हो कोई संख्या और उसका एलसीएम या एचसीएफ निकाले, जैसे इसमें एलसीएम पूछ रहा है, अगर इसमें एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या जो होती हैं अंश, उनका एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली का एचसीएफ निकालते हैं। और अगर आपसे यहाँ पे एचसीएफ पूछता तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालते और नीचे वालों का एलसीएम निकालते, ठीक। ये करना होता है। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 6, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो ये किससे कट जाएंगी? 2 से तो कटेंगी नहीं, एक ही संख्या कटेगी 2 से। 2 से काट लो, 5, 2 दून 2 तिया 6, 3। फिर 3 से काट लो, 5, 1 और यहाँ भी 1 बन गया। फिर 5 से काट लो, 5 एकन 5, 1 1, तीनों जगह 1 बन गया। अब इसकी गुणा कर लो, 5 गुणा 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 दूनी 30। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 30 आ गया, ठीक। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे नीचे वाली संख्या होगा 6 5 2 का। तो 6, 5, 2 कोई सी संख्या है ऐसी जो तीनों को काट दे? तो कोई सी संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे, एक ही इसका एचसीएफ आ जाएगा। 30, 30 एलसीएम था, ऊपर वाले का एलसीएम 30 और नीचे वाले का एचसीएफ 1, तो 30 ही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, इसका एलसीएम 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। संख्या 5, 12.5 और 0.5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? ये है 5, ठीक। यहाँ पे है 12.5 और ये है 0.05। तो इसको ये पॉइंट हटा के लिए, यहाँ तो 5 ही बचा, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा नीचे, ठीक। यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 20 और ये पॉइंट हटा था यहाँ पे, तो इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 में 25। तो ये संख्याएं आ जाएंगी 5, 25/2 और 1/20। तो आपको बताया अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का यहाँ एक मान लेंगे बटे में, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे 5 25, इनका एलसीएम निकालेंगे, 5 से काट लेंगे, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 1, फिर यहाँ 1 बन जाएगा। तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, एलसीएम आ गया 25, ठीक। और एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एक दे रखा है, एक से ही कटेंगी सभी संख्याएं, तो एचसीएफ एक ही आएगा क्योंकि कॉमन नहीं है इसमें कोई सी भी संख्या जो कट जाए। तो 25 ही हमारा आंसर आ जाएगा, 25 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 25 इन संख्याओं का। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।